राजधानी रांची में स्कूल की एक बच्ची को अगवा कर लिया गया है। रांची की सबसे बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल हम रांची के डोरंडा ओवर ब्रिज के समक्ष मौजूद है, क्योंकि बच्ची सुबह हर रोज की तरह घर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी। टुकटुक में सवार थी, 3 बच्ची थी, और जब इसी रास्ते से होकर वो गुजर रही थी, यानी कि अपने स्कूल के लिए रवाना हो रही थी, तब टुकटुक और एक कार के बीच झड़प होती है। और उसके बाद ये जो मामला है ये बड़ा हो जाता है। जो कार में 3 लोग सवार होते हैं वो टुकटुक के चालक को पहले डराते हैं, धमकाते हैं, और उसके बाद 3 बच्ची में से एक बच्ची को अगवा करके ले जाते हैं। देखिए, इससे पहले जो मामला है वो यही है कि हवा में पहले फायरिंग की जाती है और उसके बाद 5वीं की छात्रा को अगवा कर 3 अज्ञात लोग अपने साथ गाड़ी में लेकर जाते हैं। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो इलाका हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा कि हर दिन हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं दौड़ती है। और सुबह जब बच्ची 7 बजे स्कूल के लिए रवाना हुई थी, टुकटुक में 3 बच्ची सवार थी, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। 3 अज्ञात जो लोग हैं पहले हवा में फायरिंग करते हैं और उसके बाद एक बच्ची को अगवा कर अपने साथ लेकर जाते हैं। जितने भी परिजन हैं वो चुटिया थाना पहुंचे हैं, आवेदन दिए हैं। साथ ही हमने कई परिजनों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि सुबह हर रोज की तरह उनकी जो बच्ची है वो स्कूल के लिए रवाना हुई थी। टुकटुक में 3 बच्ची सवार थी और एक बच्ची को अगवा कर 3 अज्ञात लोग अपने साथ लेकर गए हैं। फिलहाल पुलिस हर एक सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, जो छात्रा है वो चर्च रोड की बताई जा रही है, और उसके साथ ही जो परिजन है उनका कहना है कि जो चालक थे टुकटुक के, उन्होंने इनको पहले कांटेक्ट किया, कॉल किया और घबराकर ये कहा कि बच्ची को अगवा कर लिया गया है। उसके बाद जितने भी परिजन हैं वो चुटिया थाना पहुंचे और उनका कहना है कि वो आवेदन दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शहर के बीचों बीच पहले हवा में फायरिंग की जाती है और एक 5वीं की छात्रा को अगवा कर ले जाया जाता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ गया है। जो भी परिजन है उनका कहना है कि अब वो ऐसा महसूस करे कि उनकी जो बच्ची है अब शहर में सुरक्षित नहीं है। और सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये जो इलाका है उसमें आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में, चाहे सुबह की हम बात करेंगे या फिर शाम की बात करेंगे, हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं ये सड़क पर दौड़ती है। लेकिन जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया है वो अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल पुलिसिया जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आती है, आखिर वो 3 अज्ञात लोग कौन हैं, इन तमाम चीजों से पर्दा बहुत जल्द उठेगा। क्योंकि पुलिस फिलहाल जो टुकटुक चालक है उसे घटना स्थल लेकर गई और वहां पर तमाम जानकारियां इकट्ठा की है कि आखिर हुआ क्या, आखिर वो लोकेशन क्या था, आखिर किस बात पर झड़प हुई। लेकिन सूत्रों के हवाले जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो यही है कि पहले जो टुकटुक है वो पलटता है, यानी कि जो गाड़ी पीछे से आ रही होती है पहले टुकटुक को धक्का देती है, टुकटुक जो है वो पलटी खाता है, और उसके बाद जो कार के अंदर सवार 3 लोग थे बाहर निकलते हैं और टुकटुक चालक और जो 3 अज्ञात लोग हैं इन दोनों के बीच बहस होती है। और उसके बाद हवा में फायरिंग कर 5वीं क्लास की छात्रा को अपने साथ, यानी कि अगवा कर 3 अज्ञात लोग अपने साथ कार में बैठा कर लेकर जाते हैं। जबरन उसे कार में बैठाया जाता है। तो देखिए, एक बड़ा सवाल है। जो चश्मदीद गवाह है उनका कहना है कि कुछ ही मिनटों का ये जो घटना है वो घटा था, और ऐसे में तमाम जो परिजन है गुहार लगा रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर उनकी बच्ची कहाँ है, क्या उनकी बच्ची सुरक्षित है। बड़ा सवाल जो है लगातार परिजन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिसिया जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।